दोस्तों, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोग ने जो का परिवार हमारा था, यानी कि हमारा जो का वर्ग था, इसको हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग का वर्ग का फिर से क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा का वर्ग रहेगा, क्या रहेगा, ये जो हमारा का वर्ग रहने वाला है, इसका हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, फिर से रिवीजन करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है हमारी कॉपी की लाइन होती है, जो मैंने स्केल से यहाँ पे आपके लिए खींच रखी है। इस कॉपी की जो लाइन होती है, इन लाइन के बीच में हमारे ये सारे अक्षर अपने बनते हैं। तो इन अक्षरों को हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अपनी आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा का है। का को हमने बोला था कि एक रेखिक शब्द होता है, जो कि इस तरह से सिंपल सी हम पेंसिल से लाइन अगर खींचेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हमने की थी खा की। तो खा को हमने क्या कहता है, सिंपल सी एक बीच में पतली सी लाइन रहेगी, इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का खींचेंगे ना, और बीच में इसके क्या लगा देंगे, हम छोटा सा एक कट लगा देंगे। ठीक है, अब इस कट के बारे में हमने चर्चा की थी कि कट अगर चाहे तो हम लोग पहले भी लगा सकते हैं, या ये कट चाहे तो हम लोग बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, गा के विषय में हमने बात की थी, तो जो हमारा गा होगा वो कैसा होगा, डार्क होगा। घा की बात की थी तो घा डार्क होगा, प्लस उसमें कट भी लगेगा। और D1 वाला जो फॉर्मूला था वो हमारे यहाँ पे चला था, यानी कि सम और विषम वाला। तो जो सम है वो कटेंगे नहीं, सम जो है वो कटेंगे, सॉरी, सम जो है वो कटेंगे, है ना, सम जो है वो कटेंगे, किंतु जो विषम है वो नहीं कटेंगे। अब विषम कौन कौन है, जैसे 1 और 3, तो ये कटेगा नहीं। लेकिन सम की यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो खा और घा है वो कटेगा। चा की हम लोग बात करते हैं तो चा हमने किस तरीके से देखा था, मैंने आपको बताया था इस तरीके से कि ये हमारी का की लाइन हो जाएगी, 90 डिग्री पे जो जाएगा वो हमारा टा हो जाएगा। एक लाइन इस तरफ से खींचेंगे 60 डिग्री पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चा। और इस साइड से अगर हम 60 डिग्री पे खींचेंगे तो ये हमारा पा परिवार हो जाएगा। ठीक है, चा की यदि हम लोग बात करें तो देखिए, इस पूरी लाइन से आपको शब्दों को टच नहीं करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इस लाइन यानी कि आप कॉपी की जो लाइन है उससे छोटा आपका शब्द होना चाहिए। आपको विशेष रूप से क्या याद रखना है, उनकी दिशा याद रखने से का जो है वो हमेशा आपका इस दिशा में बनेगा, इस सोर्स से बनेगा। आप का को ऐसे नहीं खींचेंगे वरना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चा की बात करें तो हम लोग इस तरीके से चा खींचेंगे, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद बात करेंगे छा की, तो छा दूसरे नंबर पे छा शम है तो छा कटेगा, इस तरीके से बीच में काट देंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है तो वो आपको मैं बताता हूँ, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, इसे आपको लाइनें खींचनी है, धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है, आप बहुत अच्छी कोशिश करेंगे और एकदम एक्यूरेट आपकी जो चीज़ें हैं वो बनेंगी। ध्यान क्या देना है कि तो हल्का रखना है और कट बहुत ज़्यादा छोटा लगाना है, इतना कि कट सिर्फ हमें ही दिखे। आपको ऐसे नहीं करना और ऐसे कट नहीं लगाना है, ना ही उसको बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क करना है। बात कर लेते हैं जा की, तो जा क्या रहेगा हमारा, डार्क रहेगा ऐसे। देखो जा ऐसे खींचना है, आराम से रखना है, गलती कुछ नहीं करनी है, हमारे पास बहुत टाइम है। सीखने के लिए समय कभी खत्म नहीं होता है जब तक कि आप ना चाहें। इस तरीके से सिंपली हाथ को एक ही जगह रखना है और ऐसे लाइन खींचते हुए जाना है। ध्यान का रखना है कि ये पूरी तरह से एकदम 90 डिग्री पे खड़ा नहीं रहे। दूसरी बात है, इसका एंगल आपको ज़्यादा नहीं देना है ना, मतलब एकदम इतने तिरछे तिरछे शब्द आपको नहीं खींचने, क्योंकि ये गलत रहेगा। लगभग 60 डिग्री आपको रखना है उसको, है ना। जहाँ की बात करें तो जहाँ चौथे नंबर का जो डार्क भी रहेगा और कट भी लगेगा। चलिए, पहले 2 लाइट, आखिरी के 2 डार्क, है ना। और जो सम है उनमें कट लगेगा, जो ऑड है उनमें कट नहीं लगेगा। सम विषम का ध्यान रखना है। टा की हम लोग बात कर लेते हैं, तो टा हमारा 90 डिग्री पर रहेगा। फॉर्मूले सब में एक ही है, पहला अक्षर है इसलिए हल्का रहेगा। तो इस तरीके से टा खींचना है। टा इजी है क्योंकि इसमें सीधी लाइन खींचनी है आपको, सिर्फ एक इस तरीके से जल्दी जल्दी आपको लाइन खींचनी है इसे। पेंसिल में आपको डार्क और लाइट बहुत इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि ये पेन है इसलिए इसमें उतनी सूझ नहीं पड़ती है। लाइट रहेगा कट लगाएंगे, लाइट रहेगा कट लगाएंगे, लाइट रहेगा कट, लाइट कट, लाइट कट। जब आप बनाएं इनको तो आपको इनको पास पास रखना, ऐसा नहीं कि एक शब्द यहाँ खींच दिया, दूसरा यहाँ खींच दिया, तीसरा यहाँ खींच दिया, चौथा यहाँ खींच दिया। ऐसे आपकी ही कॉपी भराएगी और आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। होना क्या चाहिए कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को रखना है, लेकिन इतना गैप के शब्द अलग अलग आपके दिखें, इस तरीके से आप इनको रख सकते हैं। डा के साथ क्या करेंगे, डा को हम डार्क कर देंगे इस तरीके से और डार्क खींचते चले जाएंगे।
ध्यान रहे इसको बीच में लटकाना नहीं है, वरना आप ऐसे करके इसे बीच में इसको छोड़ दें। ये आपका जो शब्द है पूरा इस लाइन से चिपकना चाहिए, है ना, लाइन वाली नीचे वाली लाइन से इसे चिपकना चाहिए इस तरह से। ढक्कन में क्या करेंगे, इसको लाइन से चिपकाएंगे डार्क करके और बीच में कट लगाएंगे खूबसूरत सा इस तरीके से, डार्क और कट, डार्क और कट, डार्क और कट, डार्क और कट। कट का ही वही है कि पहले भी लगा सकते हैं और चाहे तो आखिरी में भी लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में बच्चों से बोलता हूँ कि आपको कट बीच में ही लगाना है। चलिए ता की बात करें तो ता नॉर्मली देखिए क्या होता है, ता मैं आपको सिखाता हूँ ता किस तरीके से हमारा बना है। उससे पहले हम लोग हमारे पा वर्ग की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पा यहाँ पर सीख लिया है। पा हमने क्या यहाँ पे सीख लिया, इस तरीके से एंगल इसको देंगे तो हमारा पा बनेगा 60 डिग्री। जैसे हमने चा के लिए इस तरह से खींचा है, वैसे हम पा के लिए इस तरह से खींचेंगे ना, तो ये क्या रहेगा, हमारा पा रहेगा। पा को हम इस तरीके से लेके आएंगे, पहला शब्द हल्का रहेगा इस तरीके से, इसे पा हल्का रहेगा। फा की यदि हम लोग बात करें तो फा हल्का भी रहेगा लेकिन इसमें कट लगेगा, क्योंकि ये सम है ना, दूसरे नंबर पे आ रहा है तो ये कट भी लगेगा। पहले तीसरे में कट नहीं लगाना है, दूसरे चौथे में कट लगाना है, क्योंकि चौथा क्या है, दूसरा और चौथा सम है, सम में हम लोग कट लगाते हैं इस तरीके से। आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं, भले 1 घंटा लग जाए एक पेज भरने में। बाकी यदि बात करें तो बा कैसा रहेगा, डार्क रहेगा इस तरीके से। एक समय के बाद आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीज़ों की कि बिना कुछ करे ही आपके शब्द बहुत इजीली बनने लगेंगे और बहुत अच्छी आपकी स्टेनो हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, बाकी बात करें तो बाहर डार्क भी रहेगा और कट भी लगेगा इस तरीके से। ठीक है, देखिए मैं जब करता था तो मैं इस तरीके से लाइन खींच के बढ़िया ऐसे पेंसिल से लिखते थे, तो जितनी बार चाहो मिटा लो, उतनी बार सही उसको कर लो, ये आपकी शिक्षा है। अब हमारा जो ता है वो छूट चुका है, तो हम ता को देखते हैं ता किस तरीके से बना। तो ता बनाने का सिंपल सा रूल क्या था कि ता के लिए खींचा गया था सर्कल, इस तरीके से स्टेनो में एक सर्कल खींचा गया था, 2 लाइनें इस तरह से काटती हुई आई थी उस सर्कल को। अब यदि इस सर्कल से आप ये वाला जो हिस्सा, इस वाले हिस्से को अगर निकाल लोगे तो आपको ऐसे कोष्टक नुमा एक हिस्सा मिलेगा, इस वाले हिस्से को निकाल लोगे तो एक कोष्टक नुमा हिस्सा आपको इधर भी मिलेगा। यहाँ पे एक हिस्सा हमारा टूटा हुआ, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को अलग निकाल लो, एक हिस्सा यहाँ पे ये जो रह गया है, इस हिस्से को अलग निकाल लो, तो ये जो हिस्से हमारे जो 2 हैं ये हमारे क्या बनेगा, ता परिवार हमारा बन जाएगा। अब आप पूछेंगे कि सर ता बनाने के लिए क्या दोनों लिखने हैं, नहीं, सुविधा के हिसाब से आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी ता रहेगा, सुविधा के हिसाब से आप ये भी लिखें तो ये भी ता रहेगा। फिर ये क्या बने हमारे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया माँ, ये हमारा क्या बन गया माँ, और ये नीचे वाला ये हमारा क्या बन गया ना, ये हमारा क्या बन गया माँ, ये हमारा क्या बन गया ना। अब देखिए माँ में क्या है कि ये हल्का सा इस तरीके से रहेगा और ना हल्का सा इस तरीके से, जब माँ ना पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बता दूंगा। चलिए ता की बात कर लेते हैं, तो ता पहला शब्द इसलिए हल्का रहेगा इस तरीके से। बनाना कैसे, इस तरीके से, सिर्फ कोष्टक है सिंपल सा, वही कोष्टक जो हम हमेशा से यूज करते हुए आए हैं इस तरीके से। ठीक, था रहेगा तो था हल्का रहेगा और उसमें क्या लग जाएगा, कट लग जाएगा। कट के वही नियम है, आप चाहे तो इसको पहले भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस कट को बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, दा आ जाएगा तो दा क्या रहेगा, हमारा डार्क रहेगा। ठीक, दा आ जाएगा तो डार्क भी रहेगा और कट भी लगेगा। ठीक, इसके बाद वाली जो क्लास हम लोग करने वाले हैं वो डेफिनेटली मैं किस पे करूँगा, हमारी पेंसिल से ही आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको हूबहू वही चीज़ें आप एक्सपीरियंस करें जो एक रियल में पढ़ाते वक्त टीचर भी करता है और सीखते वक्त स्टूडेंट भी करता है। या की बात करें तो यह हमारा कुछ नहीं होता है, एक हल्का सा इस तरीके से लाइन के ऊपर से एक ये निशान होता है, जैसे हमारा सीधा राइट का जो निशान ये वाला रहता है, इस राइट के निशान को ही उल्टा यदि आप लोग कर दें तो ये हमारा या बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, या इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से या बनेगा। कैसे या बनेगा, ऐसे या और ऐसे या, इस तरीके से या बनेगा। अब बात आएगी रा की, तो रा भी किस तरीके से बनता है, 2 प्रकार से बनता है। रा किस प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से बनता है। एक जो रा होता है वो हमारा
आपको 45 डिग्री का ऐसे एंगल खींचना है। 45 डिग्री का एंगल खींचेंगे तो ये आपका रा बन जाएगा। किस तरीके से? ऐसे। पर ध्यान क्या रखना है, जो चा की हमने बात की थी, अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि चा और रा दोनों सेम बनेंगे। नहीं, चा में हमने लाइन को ऊपर से नीचे की ओर खींचा था। चा में हमने लाइन को ऊपर से नीचे की ओर खींचा था। किस तरीके से? इस तरीके से खींचा था। लेकिन वही यदि हम लोग रा की बात करें तो रा हमारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इस तरह से। ठीक। दूसरा जो रा का प्रकार बनेगा, एक हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। दूसरा जो रहेगा वो इस तरीके से आएगा। किस तरीके से आएगा? इस तरीके से। इसको बिल्कुल एकदम खड़ा ऐसे कोष्टक नहीं बनाना है ना। ये एक रा, ये दूसरा रा, ये एक रा, ये दूसरा रा। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ला की यदि बात करें तो ला भी कितने प्रकार से बनता है? 2 प्रकार से। कैसे बनेगा? तो एक ला नीचे से ऊपर जाएगा, दूसरा ला ऊपर से नीचे आएगा। एक ला नीचे से ऊपर जाएगा, दूसरा ला ऊपर से नीचे आएगा। कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। ठीक। तो ये 2 प्रकार से हमारे ला बन जाएंगे। देखिए एक डायरेक्शन ऐसा है, एक डायरेक्शन ऐसा है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? ऐसे। आगे चीज समझ में? या हमने यहाँ पे बनाया था इस तरीके से, हमने या बनाया था। या को हल्का सा हम जैसे नाइकी का जो निशान होता है, नाइक का जो निशान होता है, इस तरीके से राइट का निशान बनाते चलेंगे तो ये वी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा वा बन जाएगा। ये लाइन है कॉपी की, ऐसे वा बनता है। राइट का जो निशान है ऐसे वा बनता है। अभी आपको सिर्फ इन शब्दों को बनाना सीखना है। इन फ्यूचर हम इन शब्दों के क्या सीख लेंगे? शब्द चिन्ह सीख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा शब्द ऐसे हैं जिनके क्या होते हैं, असल में शब्द चिन्ह होते हैं। तो इनका पूरा शब्द नहीं बनता जबकि ये बीच में आते हैं। बहुत कम इनके पूरे शब्दों को बनाने का काम पड़ता है जबकि ये शुरुआत में आते हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो कठिनाइयाँ हैं वो सरल होती जाएंगी, पर आपको बने रहना है सर। अब देखिए एक सा ये है, एक सा ये है और एक सा शक्कर ये है। तीनों सा स्टेनो ने सिंपल सा एक जैसे ही बनाए हैं। एक लाइन इस तरह से खींचनी है, एक लाइन इस तरह से खींचनी है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि चीज़ें बन क्यों रही हैं और कैसे बन रही हैं। तो यही हमारा सर्कल रहेगा। जब इस सर्कल में एक लाइन इस तरह से खींची और एक लाइन इस तरह से खींची, एक लाइन इस तरह से खींची और एक लाइन हमारी इस तरह से खींची, तो ये वाला जो हिस्सा था, एक सेकेंड, सॉरी, ये जो सर्कल था, इस सर्कल में हमने प्लस की इस तरह से लाइन खींची, प्लस की इस तरह से लाइन खींची। तो ये वाला जो हिस्सा था हमारा, देखिए अभी हमने यहाँ पे अपना ला बनाया था, ये इस तरीके से। तो ये वाला जो हिस्सा का ये हमारा ला बना। ठीक है। और इस तरीके से जो हम ये लेके आए थे तो हमने ये रा में यूज किया था ऐसे। ये हमारा क्या हो गया? एक रा हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ें बच गई हैं? एक ये चीज़ बची है जो इस तरह से यूँ आ रही है और एक ये चीज़ बची जो इस तरह से यूँ आ रही है। तो जब हम लोग सा को बनाएंगे तो सा हमारा कैसा बनेगा? एक इस तरह से और दूसरा इस तरीके से। आप दोनों में से जो पहले बनाना चाहें बना सकते हैं, पर जमने के उससे ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है कि एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अब देखो एक सा इस तरह से, एक सा इस तरह से, या फिर एक सा इस तरह से, एक सा इस तरह से, दोनों को जोड़ दो। ये हमारा क्या निकला? ला। और ये हमारा क्या निकला? रा। तो देखिए हमारा जो पूरा एकदम एक्यूरेट सर्कल है वो बन गया। किस तरह से बना सर्कल? ये सा जोड़ दिया, ये सा जोड़ दिया, ये ला ले गए और ये रा ले गए। ये देखिए सर्कल हमारा फिर से बन गया। तो ये जो चीजें हैं सब सर्कल से निकली हैं। कैसे निकली हैं? ये 0 है, इसको जब इसे बीच में हमने बांट दिया तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा क्या निकला? ला। कैसे निकला? ऐसे 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 ऐसे। ठीक। ये वाला जो हिस्सा ये हमारा क्या निकला? रा निकला। ऐसे रा। ये एक रा ये है और एक रा इस तरह से। ये वाला जो हिस्सा ये हमारा क्या? सा निकला। दिशा का ध्यान देना है बस। तो हमने इस तरीके से क्या बना दिया? अपना शा बना दिया। ऐसे 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 ऐसे। बात कर लेते हैं हा की। हा में सिंपल सा एक यहाँ पे सर्कल बनाना है, इसे लाइन खींचना है, एक सर्कल ऊपर बनाना है, उसको नीचे लेके आना है, नीचे सर्कल बनाना है, ऊपर लाना है, ऊपर सर्कल बनाना है, नीचे लाना है। पहले नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे। कैसे? नीचे सर्कल ऊपर ले गए, ऊपर सर्कल नीचे लाए, नीचे सर्कल ऊपर, ऊपर सर्कल नीचे, नीचे सर्कल ऊपर, ऊपर सर्कल नीचे। जैसे वो हिंदी में हमारा कुछ इस तरह से बनता है ना, तो नीचे सर्कल ऊपर, ऊपर सर्कल नीचे, नीचे सर्कल ऊपर सर्कल। कैसे याद करेंगे? नीचे सर्कल ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल ऊपर सर्कल। दिशा का ध्यान देना है, नीचे से ऊपर लेके गए,
ऊपर से नीचे लाए, आखिरी में से तीर लगा देना, याद हो जाएंगी चीज़ें। माँ की बात हमने कहाँ पे की थी, यहाँ पे जब ये नीचे वाला हिस्सा बना था तो ये हमारा ना बना था। अब मान के चलो कि ये ना लिखा हुआ, तो ये ना ना नहीं है, ना नल है, इसमें से इस तरीके से पानी निकल रहा है। पानी को रोकने के लिए हमने तगारी लगा दी, तगारी एक टप लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ना। उल्टा रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माँ। अब इसमें एक और चोट है, ये दोनों चीजें दो प्रकार से बनती हैं। माँ, एक माँ ये हो गया, किंतु यदि इस माँ को ऐसे करके बीच में कट लगा दें तो ये भी क्या रहेगा, माँ रहेगा। और एक ना ये हो गया, किंतु यदि इस ना को उल्टा करके इसमें कट लगा दे तो ये भी ना रहेगा। एक बार इधर देख लेते हैं कैसे माँ की और ना की हम लोग बात कर रहे हैं। सिंपली हमने जो माँ देखा वो कैसे देखा, ऐसे। ये कॉपी की लाइन है, तो माँ कैसे बनाएंगे, ऐसे। क्या बन रहा है, ये माँ बन रहा है। क्या बन रहा है, ये माँ बन रहा है। किंतु अभी हमने पूछा कि एक माँ किस तरीके से बन सकता है, तो ऐसे इसको उल्टा करके बीच में कट लगा दो। कट की वही बात है, तीन दिशाओं में कहीं भी हम लोग लगा सकते हैं, पहले भी, अंत में भी, बीच में भी। शुरुआत में मैं बीच में लगाना ज़्यादा सही रहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक, बात कर लेते हैं ना की। तो ना ना नहीं है, ना क्या है, नल है। नल में से क्या निकल रहा है, पानी। तो नीचे क्या लगा दिया, एक तगारी या टब हमने लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा ना बन जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे। कैसे याद करना है, ऐसे। धीरे धीरे आप बनाते जाओगे, आपकी स्पीड भी बनेगी और चीज़ें आपसे इजीली होने लग जाएंगी। दिशाओं का बहुत ध्यान देना है, सारी चीज़ें इससे बन रही हैं, ऐसे बन रही है ना, ऐसे। फिर बात करें दूसरा ना कैसा बनेगा, तो दूसरा ना कुछ नहीं करना है हमें, इसे माँ को उल्टा करेंगे। इसे ना सीधा है ना, इस ना को उल्टा करके इसमें छेद कर देंगे, ऐसे करके छेद कर देंगे। क्या छेद कर देंगे, ये क्या छेद कर देंगे, क्या छेद कर देंगे, ये क्या छेद कर देंगे, ये क्या छेद कर देंगे, ये क्या छेद कर क्या छेद कर देंगे, ये क्या छेद। आपने एक चीज देखी, एक भी जो मेरा शब्द है लाइन से नीचे नहीं गया, एक भी जो मेरा शब्द है लाइन से नीचे नहीं गया। यहाँ पे जितने शब्द हैं सब लाइन से ऊपर ही हैं, कोई भी लाइन से टच नहीं है, देखिए बोली। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम से क्या हो जाएंगी, रटाने लग जाएंगी। देखिए इस तरीके से, बहुत हल्के हल्के हाथ से भी रखना है आपको। जितना चाहे आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, इजीली आपका सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। तो ये थी हमारी वर्णमाला स्टेनो की। हमने इस वर्णमाला को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है इस क्लास में। आने वाली आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्रत्येक शब्द है, जैसे मान के चलिए ये हमारी कॉपी की लाइनें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको याद कैसे करना है, ऐसे। तो बारी अगर आए किस चीज की, का की अगर बारी आए तो का कैसे बनाएंगे, ऐसे। कॉपी के इसे 4 पन्ने भरने, क्या भरने, 4 पन्ने भरने। क्या ध्यान देना है, दिशा, ठीक है, ज्यादा छोटे नहीं, ज्यादा बड़े नहीं, ठीक है। खा की बारी आएगी तो खा कैसे, हल्का कट, हल्का कट, हल्का कट, हल्का कट। कट क्या, ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है। बात करें पा की, तो पा कैसे बनेगा, ये पा है, हल्का ऐसे 60 डिग्री 60 डिग्री ऐसे। किस तरह से, इस तरह से। इसमें क्या करना है, डार्क नहीं करना है और खड़ा नहीं करना है। ताकि यदि बात करें तो टा 90 डिग्री पे हल्का सा खड़ा रहेगा, हल्का रहेगा, खड़ा रहेगा, हल्का रहेगा, खड़ा रहेगा, हल्का खड़ा, हल्का खड़ा, हल्का खड़ा, हल्का खड़ा। या की यदि बात करें तो या उल्टा राइट का निशान, कैसे, ऐसे। शब्द आपको याद नहीं रहेंगे तो आपको, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी में कमल लिखना है, पर यदि आपको कमल का ही नहीं पता तो आप कमल कैसे लिख पाएंगे। तो ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। रा की यदि बात करें,
रा की यदि बात करें तो रा ऐसे, कैसे बनेगा रा ऐसे, कैसे बनेगा रा ऐसे, ऐसे रा बनेगा। ला की यदि बात करें तो ला कैसे बनेगा, एक ला ऐसे ऊपर जाएगा, दूसरा ला नीचे आएगा ना, तो ऐसे। भले ही अच्छा ना बने कोई समस्या नहीं, हमें कौन सा उनको अच्छा दिखा के उनकी शादी करना है, सीखना है बस। ऐसे, ऐसे दोनों आपस में चिपके नहीं, इसका ध्यान रखना है। माँ की बात करें तो माँ ऐसे, एक लाइन ऐसे बनेगी बिल्कुल सीधी वाली, ऐसे। एक लाइन में क्या करना है, उल्टा लेके कट लगाना 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 है। ना की बात करें, ना सिंपल सा ऐसे कटोरी जैसा, ये ना, फिर उल्टे में उल्टा करके कट। वाक की यदि बात करें, राइट का निशान, इस वाक को आपको ऐसे खड़ा नहीं करना है ना, हल्का 45 डिग्री पे, राइट के निशान जैसे होते हैं ना वैसे, इस तरीके से। अब हमारा क्या बच गया, सा, तो सा ऐसे, एक बार में कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, तीसरे चौथे पन्ने तक आपकी चीज़ें सब सही होने लग जाएंगी, इस बात की गारंटी है। ऐसे, ठीक। बात कर लेते हैं किसकी, हा की, तो ऐसे, नीचे सर्कल ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल ऊपर, एक बार ऐसे गए एक बार ऐसे लाए, नीचे सर्कल ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सॉरी ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे ऊपर। ये तो बहुत बात की बात है कि आपको मैं कुछ भी बोल दूँ आप इजीली बना सकेंगे, पर कुछ समय के बाद। फिर हमारा क्या बच जाएगा इसमें, ता। ता सिंपल सा, ये ता हो गया, ये भी ता, ये भी ता, ये भी ता, ये भी ता, ये भी ता। तो दो दो क्यों बना रहे हैं, तो कई बार क्या हुआ, हमें दोनों में से किसी एक को यूज करना है, लेकिन उससे पहले दोनों बनाने याद होने चाहिए। तो ये पूरी वर्णमाला कंप्लीट। इनके अलावा जो चीज़ें छूट गई हैं वो यूज़ नहीं होती है, उनके कुछ सब्स्टिट्यूशनल चीज़ें होती हैं जो कि हम बना लेंगे। जैसे कि जो हमारा ड़ा होता है, इसका हम क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला ड़ा जो होता है इसका क्या करेंगे, ड़ा होता है इसका क्या करेंगे, या फिर ये ड़ा होता है इनका क्या करेंगे। तो ये चीज़ें बाद में बताएंगे, पहले हमें सिर्फ पढ़ने वाला सीखनी आ अनार का। अब जैसे हमारा इसमें जो आ अनार वाली जो चीज़ें, स्वर जो हमारे हैं वो पूरे बाकी हैं, व्यंजन अभी हमने पूरे अपने कंप्लीट करें। तो स्वर क्या होती है, सब मात्राएं होती है जो हम धीरे सीखेंगे, लेकिन पहले हम व्यंजन अपना कंप्लीट कर लें। तो व्यंजन ज़्यादा जरूरी था, व्यंजन हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिए। प्रत्येक व्यंजन का, जैसे सिर्फ अगर ता ही है तो ता के हमें 4 पन्ने कंप्लीट करने हैं। तो अब आप देखिए कितना होमवर्क आपके पास है, दिन रात पूरी एक करनी है और ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। प्रत्येक ही शब्द का 4-4 पेज पढ़ना है, इज इक्वल टू पूरा कंप्लीट अपना व्यंजन हो जाएंगे। स्वर फिर एक दिन के हैं, स्वर अपने एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही है ना। बाकी सारी क्लासेस कंटिन्यू डेली मिलती रहेंगी। थैंक यू।